आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे दिख कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 1/√2 क्या है, सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या है। 7/5 अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 अपरिमेय संख्या है। इन तीनों को सिद्ध करना है कि ये तीनों अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग करेंगे सॉल्व। लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। पूछा है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम लोग मानेंगे इसका विपरीत कि यह परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि यह अपरिमेय संख्या होगी अगर यह सिद्ध नहीं होता है। तो हम लोग लिखेंगे 1/√2 = p/q, क्योंकि हम लोग माने हैं यह क्या है, परिमेय संख्या है। जहाँ q ≠ 0, जहाँ q की जो वैल्यू है वह 0 के इक्वल नहीं है और p और q धन पूर्णांक है। माना p व q क्या है, अभाज्य है। ये दोनों धन पूर्णांक है और पी व क्यू क्या है, अभाज्य है। अर्थात इनकी जो एचसीएफ होगा, पी और क्यू की जो एचसीएफ है वह 1 होगा, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं होगा। अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड और वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर 1/√2 का वर्ग करेंगे और p/q का वर्ग करेंगे। तो 1/√2 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना होगा, इसका होता है 2। √2 से √2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 2। यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब 1/2 = p²/q²। लिख सकते हैं q² को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, q² यहाँ पे और 2 को इसमें गुणा कर देंगे तो 2p²। इसको मानेंगे हम लोग फर्स्ट। q² = 2p², इसको हम लोग मानेंगे फर्स्ट। अब इसको आगे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट मान लिए। अब यहाँ पे लिखेंगे q² 2 से विभाज्य। अब देख रहे हैं q² = 2p², 2 क्या है यहाँ पे है तो इसको विभाजित करेगा ना 2, तो लिखेंगे q² 2 से विभाज्य है। जब q² 2 से विभाज्य है तो q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। इस तरह से यह हो जाएगा, क्योंकि q² जो है वह 2 से विभाज्य, इसलिए q भी 2 से विभाज्य है। तब माना q = 2r, तब इसको q = हम लोग मानेंगे 2r। दोनों पक्षों का फिर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो q² = 4r², q का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे इसका, तो क्या होगा 4r²। इसको मानेंगे हम लोग फर्स्ट। अब लिखेंगे अगला, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट में जो था q² की जो वैल्यू थी वह कितना था, 2p²। तो समीकरण फर्स्ट से q² की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 2p², यहाँ पे रख दिए, इक्वल 4r² तो है ही। तो क्या हो जाएगा, 2p² = 4r²। अब 2 को इस साइड और लाएंगे, यहाँ पे गुना है तो इधर आएगा, भाग होगा तो यह इसको 2 से काट देगा 4 को, तो क्या होगा, p² = 2r²। p² संख्या 2 से विभाज्य है। अब यहाँ पे 2 है तो अर्थात यह 2 क्या है, p² को विभाजित करता है। तो p² संख्या 2 से विभाज्य है, p भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। जैसे अगर 3² 3 से विभाज्य है तो 3 भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। इस तरह से, या इसको 4 का स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो 4 भी तो 2 से विभाज्य होगा। इस तरह से लिखेंगे p² संख्या 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य है। अब आगे लिखेंगे चूंकि p व q दोनों 2 से विभाज्य है, अर्थात p व q क्या है, दोनों से विभाज्य है, अतः एचसीएफ pq का जो होगा वह 1 नहीं होगा। अर्थात जब दोनों को p व q को 2 विभाज्य कर रहा है तो एचसीएफ 1 होगा, नहीं होगा, तो अर्थात यह गलत सिद्ध होता है। अतः हमारी अवधारणा क्या है, विरोधाभास है। अतः हम जो माने हैं कि यह परिमेय है वह गलत है, वह विरोधाभास आ रहा है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात यह क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार √5 को हम लोग सिद्ध किए थे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में है, जा करके देख लीजिए कि √5 को किस प्रकार सिद्ध किया गया है कि वह एक अपरिमेय संख्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हल लिखेंगे, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना है हमको कि अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसका विपरीत मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। 7/5 = p/q लिखेंगे, क्योंकि p/q क्या होता है, परिमेय संख्या। जहाँ q ≠ 0, जहाँ q की जो वैल्यू है वह 0 नहीं होगा और p व q अभाज्य है, मतलब p व q का जो एचसीएफ होगा वह 1 होगा, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं होगा। अब लिख सकते हैं √5 = p/q × 1/7। 7 को इस साइड और लाएंगे तो क्या होगा, इसके बटे में हो जाएगा 7। 7 को लिख सकते हैं p/q, इसके बटे में होगा 7, तो p/q × 1/7 इसको लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, p/q परिमेय संख्या, p/q क्या होती है, परिमेय संख्या। तो 1/7 × p/q भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि परिमेय संख्या का परिमेय संख्या में गुणा करेंगे तो क्या होता है, परिमेय संख्या ही होता है। तब √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। परंतु यह तथ्य सर्वमान्य है कि √5 परिमेय संख्या नहीं है। यह होनी चाहिए लेकिन परंतु यह तथ्य सर्वमान्य है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग सॉल्व किए हैं कि √5 जो है वह क्या है, अपरिमेय संख्या, अर्थात परिमेय संख्या नहीं है। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं। अर्थात √5 ≠ होगा p/q × 7, क्योंकि अपरिमेय संख्या
नॉट इक्वल होगी परिमेय संख्या के। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या की इक्वल नहीं होगी। यहाँ विरोधाभास है कि 7/5 परिमेय संख्या है जो असंगत और त्रुटिपूर्ण है। हम लोग माने थे कि 7/5 परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, यह विरोधाभास है, यह असंगत और त्रुटिपूर्ण है। अतः 7/5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में दिया था कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 पर अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसका विपरीत मानते हैं। तो कल्पना कीजिए कि संख्या 6 + √2 परिमेय है। हम लोग इसका विपरीत मानेंगे कि यह 6 + √2 परिमेय है। तब लिखेंगे 6 + √2 = p/q। p/q क्या होती है, यह परिमेय संख्या होती है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल 0, जहाँ q की जो वैल्यू है वह 0 की इक्वल नहीं होगी तथा p व q क्या है, धन पूर्णांक है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो 6 को क्या करेंगे, इस साइड और लेके आएंगे। तो √2 = p/q - 6। यहाँ पे 6 प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यह √2 = p/q - 6 होगा। q क्या है, परिमेय है। p/q हम लोग जानते हैं कि यह क्या है, परिमेय। अतः p/q - 6 भी परिमेय होगी, क्योंकि परिमेय संख्या से अगर परिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या ही तो प्राप्त होगा। तो यह परिमेय संख्या होगी। परंतु यह तथ्य सर्वमान्य है कि √2 अपरिमेय संख्या होती है। जैसा कि पिछली वीडियो हम लोग सॉल्व किए हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या इक्वल परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक, तो अतः संख्या 6 + √2 क्या होगी, अपरिमेय होगी। यह जो हम लोग सॉल्व किए थे, यह क्या है, यह विरोधाभास प्रकट होता है। अतः संख्या 6 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से हम लोग इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम।